हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे। साथियों कल अपनी हिंदी की क्लास नहीं हो पाई साथियों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन क्लास तो आज भी अपनी हिंदी की नहीं हो पाएगी साथियों, क्योंकि साथियों आज से हम क्या है कि बिल्कुल जीके की क्लास हम स्टार्ट कर रखी हैं। तो जीके की क्लासें होगी कुछ दिन और फिर उसके बाद में हिंदी की हो जाएगी। लेकिन हिंदी की अपनी क्लासें परमानेंट ही चलेगी, क्योंकि जीके प्लस हिंदी क्या है साथियों, आपके जीके प्लस हिंदी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और साथियों हिंदी में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं साथियों। और केवल देखो जीके में मैं केवल आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साथियों आपको जीके तो आपका केवल मैं यहाँ पर आपका टेस्ट ले रहा हूँ केवल, लेकिन हिंदी तो मैं केवल आपको क्या करवा रहा हूँ साथियों, आपके पेपर के लिए तैयारी करवा रहा हूँ बिल्कुल साथियों। तो साथियों करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है साथियों, ये आपको बतानी है कि भाई वो कितनी है। जल्दी से बता दीजिए साथियों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई साथियों 1070 किलोमीटर। ये कह रहा है आपके 3,42,946 किलोमीटर, ठीक है साथियों। ये कह रहा है कि 59,20 किलोमीटर। ये कह रहा है साथियों कि 49,50 किलोमीटर, ठीक है साथियों। यानी कि 4,950 और 5,920, 3,42,946 किलोमीटर और 1,070 किलोमीटर। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। फटाफट कमेंट करिए साथियों, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल साथियों, बहुत साथियों का साथी राइट आंसर आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से, ठीक है भाई। तो हाँ, जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। देखिए साथियों, यानी कि ये पूछ रहा है कि कुल लंबाई कितनी है, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है साथियों। मैं आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ साथियों, यानी कि साथियों यदि मैं आपकी क्या लिखूँ साथियों, आपके 59-20 लिखूँ साथियों, 59-20 लिखूँ साथियों, तो 1,070 तो आपके पाकिस्तान वाली हो जाएगी साथियों। और उसी प्रकार साथियों आपके 48-50 क्या है साथियों आपके, ये आपके अंतर्राज्य हो जाएगी और ये आपके अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे तो 5,920 हो जाएगी। इसलिए अपना जो आंसर है साथियों वो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते साथियों, ये कह रहा है कि राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है साथियों। राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर है साथियों, तो आपके 61.11, 10.41%, 15.91%, 9.99%। तो जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों कि राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर है, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। 10.41% पर आपका क्या है साथियों, आपका राजस्थान फैला हुआ है भारत के अंदर। ये कह रहा है साथियों कि रेड क्लिप रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, ठीक है साथियों। रेड क्लिप जो रेखा है साथियों आपके, ये साथियों जैसे मान लीजिए आपका राजस्थान है, ठीक है साथियों। ये आपका जो पश्चिमी राजस्थान है साथियों, ये वाला क्षेत्र है। इसकी आपको लंबाई बतानी, यहाँ से आपके बाकासर से लगाकर आपके, ठीक है साथियों, हिंदू कोट से लगाकर आपके बाकासर से साथियों आपकी कितनी साथियों 1,070 है। 210, 168, 464 और 228, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी साथियों आपके, बिल्कुल। अब देखो साथियों आपके अनूपगढ़ भी जुड़ गए हैं, फलोदी भी जुड़ गया, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग अभी तक अपने पास जो आंकड़ा है साथियों उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है साथियों। अभी जस्ट हमने चर्चा की साथियों, वो क्या नाम हो जाएगा साथियों कि भारत और पाकिस्तान। देखिए साथियों आपके मेघ मौसम क्या, सॉरी मेघ मोहन नहीं होगी साथियों, रेड क्लिप नहीं होगी, डूरंड नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका बी। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है। राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है, यानी कि सबसे पहले सूर्य किस में दिखता है और सबसे बाद में भी सूर्य किस जिले में दिखता है। तो कमेंट करिए साथियों आपके भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर और साथियों आपका उदयपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों आपके ये क्या है, आपके पश्चिम में स्थित है और सूर्य हमेशा पूर्व से आता है साथियों। तो याद रखना सबसे अंत में यहाँ उगता सूर्य और सबसे अंत तक भी यहीं उगा रहता है सूर्य, ध्यान रख लेना, ठीक है साथियों। आगे देखिए साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है भैया। आगे चलिए साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला क्रमशः कौन सा है। देखिए साथियों, अभी अगर पूछे तो अपन दूध भी कर देंगे साथियों, ठीक है साथियों। तो ये जो क्वेश्चन है साथियों आपके जैसलमेर, धौलपुर और दूदू, यानी कि ये आपका जो भी ऑप्शन है साथियों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि भौगोलिक दृष्टि के अनुसार, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के भारत की, ये कह रहा है साथियों आपकी उत्तर पश्चिमी स्थिति को बताइए साथियों, यानी कि ये वाली जो स्थिति साथियों ये बतानी, ये नहीं बतानी अक्षांश वाली, मतलब आपके देशांतर में अक्षांश वाली नहीं बतानी साथियों, आपको कैसा नहीं बतानी, उत्तर पश्चिमी भाग की स्थिति बताइए साथियों। ठीक है साथियों, तो मैं अगर आपको ऐसे बताऊं तो भी ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम देखो, पहले इसे समझ लेते हैं हम। 23.23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर, ए ऑप्शन ये है। ठीक है साथियों, तो कमेंट कीजिए साथियों, बिल्कुल ए ऑप्शन ही अपने यहाँ क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश है और आपके 69.30 से 78.17 क्या है साथियों आपका ये देशांतर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है साथियों। विश्व में कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। ठीक है साथियों, महाद्वीप 7 है और महासागर कितने साथियों आपके 5 महासागर है। ठीक है साथियों, आप मुझे बताओगे एस आकार का महाद्वीप कौन सा है, एम आकार का कौन सा है, या साथियों आपकी त्रिभुज, या साथियों इसको मान लीजिए आपके इस तरह का महाद्वीप कौन सा है, और रिंग नुमा महाद्वीप कौन सा है। ये अगर मुझे बता दोगे तब तक तो आपको 5 महासागर की जानकारी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ठीक है, आगे चलिए। राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थिति बताइए साथियों, यानी कि साथियों आपका मान लीजिए साथियों ये आपका भारत है। ठीक है साथियों, ये क्या है साथियों आपका भारत है। ठीक है, यहाँ तक आपका भारत फैला हुआ। ठीक है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये आपके भारत की लोकेशन है ना थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर आपका भारत, ये सॉरी राजस्थान है, तो ये कौन सा सत्य हो जाएगा साथियों आपके, ये तो उत्तर हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। आगे चलिए, ये कह रहा है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ किस संभाग में आते हैं। अरे भैया ये तो हाड़ौतिया में आते हैं, और हाड़ौती वाले तो किस में आते हैं साथियों आपके कोटा में आते हैं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता, और वहां पर पहले क्वेश्चन कौन सा था साथियों आपके, पहले सूर्यास्त पहले कहाँ उगता है कहाँ नहीं उगता है, ये यहाँ पर आपको बताना साथियों। तो बिल्कुल बताइए जल्दी से कमेंट करके साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ये कह रहा है कि सबसे पहले साथियों आपके पूर्व में तो कौन सा आपके धौलपुर है। ठीक है साथियों, अगर ये कह देता कि सबसे पहले सबसे बाद में सूर्योदय और सबसे अंत तक सूर्योदय, तो वो आपके जैसलमेर हो जाता, लेकिन ये कह रहा है कि पूर्व में तो कौन सा साथियों आपका धौलपुर है, यानी कि साथियों पहले सूर्य यहाँ होगा और जल्दी अस्त भी यहीं होगा, लेकिन बाद में सूर्यास्त यहाँ होगा और साथियों आपकी सूर्योदय भी यहीं होगा। ठीक है साथियों, तो ये तो कौन सा जैसलमेर हो जाएगा साथियों, दोनों का आंसर अलग अलग है। देखो कहने का मतलब साथियों आपके पहले धौलपुर, यानी कि सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पर भी होगा राजस्थान में, और सूर्यास्त सबसे पहले भी यहीं होगा, सबसे अंत में सूर्योदय यहाँ होगा और सबसे अंत में सूर्य अस्त भी यही होगा। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले तो धौलपुर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लेना ऐसे कॉन्सेप्ट वाली चीजें। ये कह रहा है साथियों कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य साथियों, 28 8, यानी कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये कह रहा है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, बताइए साथियों पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, 5 है, 7 है, 8 है, 4 है। ठीक है साथियों, यानी कि साथियों ऊपर देखोगे तो पंजाब के बाद में हरियाणा के बाद में साथियों यूपी के नीचे जाओगे साथियों तो आपके एमपी, और एमपी के नीचे जाओगे साथियों आपके गुजरात है। तो साथियों आप बता सकते हो कि 89 और 1262 877 और 1000 और 1600 और साथियों 1022, यानी कि इनकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों आपकी 50 हो जाएगी। तो राजस्थान के कितने हो गए साथियों, 5 हो गए, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अब मत्स्य जनपद की राजधानी अलवर, ढूंढाड़, विराटनगर और साथियों आपके सीवी। तो बताइए साथियों मत्स्य जनपद की राजधानी तो विराटनगर थी, तो सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, ये कह रहा है कि कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता, अभी मैंने बताया था साथियों के कोटा बूंदी बारा और झालावाड़, इसको कहते हैं हाड़ौती, ये कोटा संभाग में आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। देखिए साथियों आपके ब्यावर और अजमेर का जो क्षेत्र साथियों शेखावाटी कहते हैं, नौ शेखावाटी से कहते हैं आपके सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, इनको कहते हैं आप साथियों वागड़ क्षेत्र।
डूंगरपुर बांध के क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहते हैं। मालव जो आपके टोंक जनपद की जो आपका क्षेत्र साथियों वो मालव जनपद कहलाता है साथियों। और साथियों के मेरवाड़ा, ठीक है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ठीक है। ये कह रहा है कि जयपुर व उसके आसपास क्षेत्र बोले जाने वाले क्षेत्र, जयपुर क्षेत्र आपकी ढूंढाड़ में आता है, तो भाषा कौन सी हो जाएगी, ढूंढाड़ी हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलिए साथियों। ये कह रहा है कि महाभारतकालीन जनपद थे, महाभारत जल सॉरी आपके महाभारत जो कालीन जो जनपद थे वो कौन से, शेखावटी, मालव, हाड़ौती, मरु, मत्स्य, मेरवाड़ा, गुजरात का। ठीक है साथियों, महाभारत के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो जनपद थे साथियों वो आपको बताना है। तो एक ही तो था जनपद, वो तो था मत्स्य, अभी बताया था विराटनगर की राजधानी थी। आगे चलिए, ये कह रहा है साथियों कि प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है ऋग्वेद। ठीक है साथियों, ऋग्वेद हो जाएगा साथियों, यजुर्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। याद रख लेना वेद त्रय के अंदर ये तीनों शामिल है, ये नहीं शामिल है। लेकिन जो अपना जो आंसर है साथियों ये तो अभी कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा ना, यजुर्वेद नहीं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलो, ये कह रहा है कि शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। अब भाई शेखावाटी मैंने अभी जस्ट आपको बताया था साथियों कि सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, ये कह रहा है कि सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध खानवा के युद्ध में राणा लड़ते हुए मारा गया हुआ था। युद्ध में राणा की तरफ से लड़ते हुए, कहने वाला राणा सांगा जी थे, उसमें जो खानवा का युद्ध हुआ साथियों, ये क्वेश्चन मान लीजिए थोड़ा प्रिंट आउट मिस्टेक है साथियों। मैं आपको पूछ रहा हूँ साथियों कि जब आपके खानवा का युद्ध होता है साथियों, आपके खानवा का युद्ध होता है साथियों आपके 1527 के अंदर, तब महाराणा जो सांगा थे साथियों इसकी तरफ से जो लड़ने वाला जो वीर योद्धा था साथियों वो कौन था साथियों, आपके हारून मेवाती, अली मोहम्मद खान, सलीम खान, हसन खान मेवाती। बिल्कुल साथियों, आपके हसन खान मेवाती आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1527 में महाराणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे साथियों। याद रखिए साथियों, उनके मालव देश के अंतर्गत, मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था। अभी साथियों मैंने आपको बताया था कि मालव क्षेत्र आपके टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़, टोंक, दौसा, झालावाड़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये आते हैं क्या, जल्दी से बता दीजिए साथियों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बताइए बताइए जल्दी से। ठीक है भैया, मालव जनपद में कौन सा जिला आएगा, टोंक है, प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, तो ए ऑप्शन ही इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, सीवी जनपद की राजधानी, सीवी जनपद की राजधानी साथियों क्या हो जाएगी साथियों, ढूंढाड़, नौप, बेराट नहीं, शेखावाटी नहीं। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगी साथियों, आपकी मध्यमिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, आपकी मध्यमिका हो जाएगी, डी हो जाएगी, यानी कि चित्तौड़ सीवी जनपद। ठीक है, ये वाला। बयाना प्रशस्ति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है, बयाना जो प्रशस्ति है साथियों आपकी, इससे किस राजवंश का वर्णन मिलता है, मालव, सूरसेन, गुज्जर और राजपूत। अब एक बात बताइए साथियों, आपके किसका जो आपके बयाना प्रशस्ति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है साथियों, आपके बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी सूरसेन। ठीक है साथियों, आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है। मत्स्य जो जनपद है साथियों इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जल्दी से बता दीजिए साथियों किसी में मिलता है साथियों, सबसे पुराना कौन सा वेद है साथियों, आपका ऋग्वेद है साथियों। तो ऋग्वेद में ही मिलेगा ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश राज्य रहा था, किस पर स्थान पर उन्होंने शासन किया था साथियों। प्राचीन समय पर जो गुहिल सिसोदिया राजवंश था साथियों, मेवाड़ बिल्कुल राइट आंसर साथियों, अजमेर मेरवाड़ा नहीं होगा साथियों, शेखावाटी नहीं होगा साथियों, यहाँ पर तो क्या है सामंत रहे थे साथियों। तो ये तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। बताइए बताइए साथियों, आपके 34 शताब्दी, आज का अंतिम क्वेश्चन साथियों, आपकी 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है साथियों, यानी कि जब सिकंदर था साथियों तो उस समय किसका मतलब आपके जिक्र होता है साथियों, सीवी का होता है क्या, नहीं, मेदपाड़ का नहीं, सूरसेन का। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो आज के क्वेश्चन साथियों आपके ये थे साथियों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना साथियों, और हाँ कमेंट करके बताना साथियों कि ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही साथियों। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।